क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2016 में 2 नंबर का आया हुआ है। करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है, इफ x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखो करेंगे कैसे, ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक प्लस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कॉम्बिनेशन है। इसमें हमें 2 वैल्यू निकालनी है a एंड b की, तो 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन कैसे आएगी, तो देखो जो ये x इक्वल टू 2/3 है और x इक्वल टू -3 है, ये इसके रूट्स है। रूट्स है मतलब इसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो जहां जहां पे इक्वेशन में x दिख रहा है वहां पे एक बार हम 2/3 लिख देंगे और एक इक्वेशन आ जाएगी, और एक बार x इक्वल टू -3 लिख देंगे, एक इक्वेशन आ जाएगी। 2 इक्वेशन आ गई तो उससे a और b को एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से हम सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं, इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूं, हियर पुटिंग x इक्वल टू 2/3। तो जहां जहां पे x दिख रहा है वहां 2/3 रख दो, तो a ऐसे ही रहा, और यहां पे कितना है 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 और ब्रैकेट के अंदर 2/3 प्लस b इक्वल टू 0। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, तो a ऐसे ही रहा, इधर से कितना जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 7 दूनी 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना जाएगा, देखो 4a/9 प्लस 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। अब देखो इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब तीनों का एलसीएम 1, 3 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, 9। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 9 इक्वल टू 0। अब देखो 9 तो है ही, तो यहाँ पे डायरेक्ट रहेगा 4a प्लस, अब ये 3 है, 3 को 9 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और 14 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 14 3 या 42। मतलब समझ में आया, तो यहाँ पे ऐसे लिख लो आपकी सुविधा के लिए, ये लो। अब ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये प्लस का 1 है, तो b को 9 बनाना है, तो b इंटू 9 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4a, ये 9 किस में चला जाएगा, अब 0 में मल्टीप्लाई में, तो 4a प्लस 14 है यार, यहाँ पे 42 नहीं है, यहाँ पे 14 है, 14। तो यहाँ अब कितना आ जाएगा 42 प्लस 9b इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन 1। ये 9 कहाँ चला गया, इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 0 इंटू 9 9 मतलब 0। ये इक्वेशन समझ में आ गई, ये हो गई इक्वेशन 1। अब दूसरी लिखते हैं, सेम यही चीज। क्या करेंगे अब, इसी इक्वेशन में पुटिंग x इक्वल टू -3। अब जहां यहाँ पे इस इक्वेशन में x दिख रहा है वहां x की जगह -3 रख दो, तो a और ब्रैकेट में -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 और ब्रैकेट में -3 प्लस b इक्वल टू 0। अब 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और ये प्लस माइनस का कितना आ जाएगा 21 और प्लस का b इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से क्या इतना आ जाएगा 9a माइनस 21 प्लस b इक्वल टू 0। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे 9b है, वहाँ पे खाली b है, तो इसको मैं किसी तरीके से 9b बना लूँ तो मेरा काम चल जाएगा। या यहाँ a के और उसके a के कोफिशिएंट सिम कर लो, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 और 4 का एलसीएम 36। तो 36 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, और इसको किससे, 9 से। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, तो क्यों ना हम b वाले को ही कोफिशिएंट सिम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, कि 9 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने इधर, और 9 से ही मल्टीप्लाई कर दी मैंने इधर, तो मेरा क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये कितना आ जाएगा, 9 9 जा 81, तो 81a माइनस 21 9 जा, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189 और प्लस का 9b इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी इक्वेशन के नीचे ये इक्वेशन लिख दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरा, देखो ध्यान से, 4a और प्लस 42 और प्लस का 9b इक्वल टू 0। आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, दोनों को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सोल्व कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। देखो ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये तो पूरा पूरा कट गया भाई, 9b से 9b। तो यहाँ क्या बचेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे आएगा 81 में से माइनस के 4 गए तो बचेगा 77a, और इधर कितना आएगा माइनस का, देखो तो 9 में से 2 गए 7, है ना, 9 में से 2 गए 7 और 18 में से 4 गए 16, ये आ गया, ठीक है।
मतलब 140, ठीक है, कितना आएगा 147 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? कुछ वैल्यू अजीब सी आ रही है, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 77a इक्वल टू 147। इस 147 को उधर ले गया तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 147 डिवाइड बाई 77, ठीक है। अब देखो ये किससे कट रहा है, ये पूरा 7 से कट रहा है, तो 7 से ये कटा 2 टाइम में और 1 टाइम में, और 7 से ये कटा तो 11 आ गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई 21/11। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लो यहाँ तक। देखो एक हल्की सी मिस्टेक हो गई यार, बार बार मिस्टेक हो जा रही है। ये माइनस का 231 आएगा, मैं वही तो सोच रहा था कि ऐसे माइनस में यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस करेंगे तो ये प्लस का है तो इसका साइन बदल चुका है, ये माइनस का, तो माइनस का कितना आएगा 231, ऐड करके देख लेना, इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 77a इक्वल टू 231, और यहाँ से a इक्वल टू 231 डिवाइड बाई 77, ये पूरा इससे कट जाएगा 3 टाइम में। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब a की वैल्यू इक्वेशन में रख दो, किस में, इस वाली में रख देते हैं, है ना। यहाँ पे जो इक्वेशन 2 थी, मेरी इक्वेशन 2 कौन सी थी, ये वाली, ये इक्वेशन 2 थी, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रख रहा हूँ, इस वाली में, ये रहा। तो a की जगह कितना है, देखो तो ये पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं, 9a माइनस 21 प्लस b इक्वल टू 0। a कितना है 3, तो यहाँ पे 9 इंटू 3 माइनस 21 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 27 माइनस 21 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, और 21 6, तो 6 प्लस b इक्वल टू 0। अब 6 को उधर ले जाओ तो b इक्वल टू -6, ये इसका आंसर है। तो देख लिया आपने, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। कायदे से ये 2 नंबर में पूछा हुआ है, 2 नंबर के लायक ये क्वेश्चन है नहीं, ये क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए या 4 नंबर के लिए। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, मैंने बाद में रियलाइज़ कर लिया था कि भाई मेरे से गलती हुई है, तो मैंने उसको सुधार दिया यहाँ पे। तो आप लोग भी चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 4 क्वेश्चन करा चुका हूं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चैनल पे जाना, उनको भी देखना और अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग करना। 80 आउट ऑफ 80 आपके तभी आएंगे जब आपने पूरे कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़े हो। और मैं इन सीरीज में सारे कंसेप्ट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब किसी तरह का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बस टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है कि आपने मेरी एक एक वीडियो बहुत अच्छे से देख रखी हो और आपके सारे सोल्यूशन आपको अच्छे से आता हो, आपकी कॉपी में एक एक क्वेश्चन लिखा हुआ हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। 2016 में पूछा गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। ये भी मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है, x इक्वल टू ये इफ -5 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैज इक्वल रूट्स। 2 कंडीशन है कि ये -5 है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल मतलब p और k। तो किसी तरीके से मैं p निकाल लूँ और यहाँ पे पुट कर दूँ तो एक ही वेरिएबल बचेगा k, मतलब x भी है वेरिएबल, लेकिन x तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला वेरिएबल है, हमें k निकालना है, तो किसी तरीके से p हटाना होगा। p हटाने के लिए p की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। सर p की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि इसका रूट्स क्या है, -5 है। तो जहाँ जहाँ पे x इक्वल दिख रहा है वहाँ पे -5 रख दो तो खाली p बचेगा, बिल्कुल। तो ये लिख लेते हैं हम कि कौन सी, पुटिंग x इक्वल टू -5 इन इक्वेशन, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, इस वाली में, 2x² प्लस 5x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की जगह क्या लिख दूंगा मैं, -5। तो देखो 2 इंटू -5 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू एक्स की जगह कितना लिखना है, -5 और माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, 2 ऐसे ही रहा, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का 5p, और ये कितना आएगा, माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 माइनस 5p माइनस 15
इज इक्वल टू 0। हमें p निकालना है तो इस पूरी वैल्यू को उठा के मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ, क्यों? ताकि प्लस में हो जाए। तो यहाँ से क्या आएगा 50 माइनस 15 इज इक्वल टू 5p। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 35 इक्वल टू 5p। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 5 मतलब p। तो p इक्वल टू मेरा कितना आ गया 7, मतलब p कितना आ गया 7। ठीक है, p इक्वल टू 7 आ गया। अब p को जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है इसमें मैं पुट कर देता हूँ। कौन सी दूसरी इक्वेशन है ये? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है p एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k इक्वल टू 0। अब यहाँ पे p कितना रखना है? p इक्वल टू 7। तो देखो मैं 7 रख रहा हूँ, तो 7 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k इक्वल टू 0। अब इसको अंदर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा ये 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इक्वल टू 0। अब इसकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन कर लो, किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की जगह कितना आ रहा है? a इक्वल टू 7, b इक्वल टू भी 7 है और c इक्वल टू k है। अब क्या कह रहा है? अब देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, इसके इक्वल नहीं है इस इक्वेशन के। तो इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है तो क्या करेंगे? देखो रूट्स इक्वल के लिए हमें पता है कि भाई 4 इक्वल रूट्स यहाँ पे लिख लेते हैं। ये मिटा दिया मैंने पूरा क्योंकि मेरा ये काम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 4 इक्वल रूट्स। 4 इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है जी? आपको पता होना चाहिए b स्क्वायर इक्वल टू 4ac। ये कंडीशन याद रखना, बॉक्स बना लेना। इक्वल रूट्स की ये कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। b कितना है 7, तो मतलब 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a कितना है? ये भी 7 है और c कितना है k, और k को हमें निकालना है। तो 7 का स्क्वायर 49 ना लिख के मैं ये लिख देता हूँ 7 इंटू 7। अभी आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे k निकालना है। तो k को तो मैंने रखा ही है, ये मल्टीप्लाई है, कहाँ पे आ जाएगा? डिवाइड में। तो कितना आ जाएगा 7 इंटू 4 अपॉन में 4 इंटू 7 इज इक्वल टू k आ गया। अब देखो आपको समझ में आएगा मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। तो इस 7 से ये 7 कट गया, तो देखो अब कुछ नहीं कट रहा है। तो k इक्वल टू कितना आ गया 7/4। यही इसका आंसर है। तो आ गया मेरे ख्याल से। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन क्या है कि एग्जाम में एकाएक ये क्वेश्चन आते हैं तो हमसे होते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती। क्वेश्चन की बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है कि भाई ये ऐसे ऐसे कह रहा है, उसी को ध्यान से समझना, अच्छे से नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 5 क्वेश्चन करा चुका हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आए हुए हैं। तो उनको भी जाके देखो और अपनी तैयारी बहुत अच्छी करो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वेश्चन नंबर 7 2015 में 3 नंबर का रखा है। अल्टीमेट क्वेश्चन है। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को देख के, ये क्वाड्रेटिक की इतनी लंबी चौड़ी देख के घबरा जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लाइन टू लाइन समझेंगे। फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के, मतलब नॉन जीरो, जीरो के अलावा, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स एंड ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, और जो इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स भी फाइंड करने हैं। ध्यान से समझेंगे क्या है। क्या ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ रहा है k एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस सबको रीअरेंज करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ, तो क्या आ रहा है के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको उठा के यहाँ ले आया। फिर माइनस का 2 और ब्रैकेट में के माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस 1, इस 1 को बिल्कुल कोने में ले गया। ठीक है, अब देखो अभी भी ये स्टैंडर्ड नहीं बनी। इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा के प्लस 1, ये हो गया, और माइनस का 2 इंटू के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? इक्वेशन बन गई। अब इसकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन करो कि स्टैंडर्ड क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की जगह कितना लिखा है? देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ऐसे कट कर दो, जो बचा वो लिख दो। तो ए इक्वल टू के प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, ऐसे कट कर दो। बी की जगह क्या आ रहा है? साइन के साथ पूरा, तो बी इक्वल टू माइनस 2 इंटू के प्लस 1। इसी तरीके से सी के सामने कितना लिखा है? 1, और सी इक्वल टू 1। ये आ गया यहाँ तक? बिल्कुल आ गया, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब क्या कह रहा है? हैज़ इक्वल रूट्स। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 इक्वल रूट्स, 4
इक्वल रूट्स कंडीशन, इक्वल रूट्स कंडीशन, इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है, देखो अभी मैं लिख देता हूँ। इक्वल रूट्स कंडीशन क्या होती है जी, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, याद रखना ये। तो यहाँ से b कितना है, एक हल्की सी यहाँ मिस्टेक हो गई कोफिशिएंट लिखते वक्त, यहाँ पे कितना है k-1, इसको सही कर लेना। अब हमें पता है इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, फॉर इक्वल रूट्स कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, ध्यान रखना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो क्या लिख रहा हूँ मैं, -2 और k-1, ये पूरा बी स्क्वायर है, इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और ये कितना है k+1, और ये कितना है, ये 1, ठीक है। अब इसको देखो तो क्या आएगा, ये 2, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 4 और यहाँ पे क्या आएगा k-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ से कितना बचेगा 4 इंटू k+1, क्लियर है। अब इसका स्क्वायर खोल दो तो देखो पहले 4 से 4 को कट कर दो तो यहाँ से कितना आ जाएगा k² + 1 - 2k, और उधर से कितना आ रहा है k+1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस 1 से ये 1 भी कट गया तो यहाँ से कितना आ रहा है k²। अब इस k को इधर लाओ तो -2k, और ये k इधर आके -k इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो k² - 3k इक्वल टू 0। अब k कॉमन ले लो तो यहाँ से क्या आ रहा है k-3 इक्वल टू 0। अब k की दो वैल्यू आएगी क्या, एक तो k इक्वल टू 0 और एक क्या आएगी k-3 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 3। अब हम जीरो वैल्यू नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो रखने पे ये पूरी इक्वेशन क्या हो जा रही है, जीरो, ठीक है। अगर जीरो रखने पे ये पूरी इक्वेशन क्या हो जा रही है, जीरो, और अगर मैंने जीरो वैल्यू रख दी तो ये इक्वेशन वैनिश हो जाएगी, वैनिश मतलब खत्म। तो अब हम अपने इक्वेशन पे आ जाते हैं, हमारी ओरिजिनल इक्वेशन कहाँ है, ये वाली, यहाँ पे k को रख देते हैं, ठीक है। तो ये मिटा देता हूँ मैं, ध्यान से देखो। तो अब k कितना आ गया मेरा, यहाँ पे k रख दो, k इक्वल टू 3, तो 3 रखने पर कितना आ रहा है देखो, तो ये k की जगह 3, तो 3x² प्लस x² -2 ऐसे ही रहा, k की जगह कितना रखेंगे 3, तो 3 - 1 इंटू x + 1 इक्वल टू 0। तो ये x² मिलके कितने हो जाएंगे 4, ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 4x²। और यहाँ पे देखो माइनस का 2 बचेगा, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 में से 2 गए 1, वो 3 में से 1 गए 2, और 2 2 या 4, तो माइनस का 4x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब 4 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके ये आ जाए, तो मुझे तो पता है, आपको भी पता होना चाहिए, तो क्या आएगा माइनस का 2x और माइनस का 4 बन जा 4, तो 4 अगर माइनस का 2x और प्लस का 2x लेते हैं तो नहीं हाँ ठीक है, तो माइनस का 2x और माइनस का 2x + 1 इक्वल टू 0, क्लियर है। तो देखो इन दोनों को ऐड करो, 4x आ रहा है बिल्कुल, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 4x² आ रहा है बिल्कुल, तो ये सही है। अब इस पूरे में से देखो, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा 2x - 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है, एक्स्ट्रा क्या है -1, तो -1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 2x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या रूट्स आ गए, 2x - 1 इक्वल टू, और यहाँ से भी 2x - 1 इक्वल टू 0। मतलब ये कैसी कंडीशन हो गई, रिपीटेड रूट्स की। तो दो वैल्यू क्या आएगी देखो यहाँ से, तो 2x - 1 इक्वल टू 0, और फिर लाइन खींच के लिखेंगे 2x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1/2, और यहाँ से भी x क्या आ जाएगा 1/2। तो ये इसके दो वैल्यू है, और दोनों वैल्यू कैसे है, रिपीटेड रूट्स की। आया समझ में, बहुत ही शानदार, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, अच्छे से लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डाल लूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।